हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बहुत दिल से बना रहा हूं और आज जितनी भी मैं बातें बोलूंगा बिल्कुल दिल से निकली बातें, बिल्कुल अपने अनुभव अपने एक्सपीरियंस से बेस्ड बातें करने वाला हूं। अकाउंटेंसी का 100 by 100 स्कोर लाने के लिए मैंने जो टिप्स फॉलो की थी आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं और इसको बिल्कुल भी लाइटली मत ले लेना। पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप कि भैया वन शॉट का भरोसा छोड़ दो। तुम्हें लगता है वन शॉट कर लेंगे, वन शॉट कर लेंगे। अरे वन शॉट से कुछ नहीं होता। एक चैप्टर एडमिशन, एक चैप्टर चेंज इन पीएसआर, इन चैप्टर्स को करने के लिए अगर तुम्हें लगता है कि 40 मिनट की वीडियो इनफ है इन चैप्टर्स को करने के लिए, तो तुम आज ही सपना छोड़ दो कि तुम अकाउंटेंसी में 95 प्लस ला सकते हो। जो बच्चा 95 प्लस लाता है, जो 100 आउट ऑफ 100 लाता है अकाउंटेंसी में, वो कभी वन शॉट से भरोसे नहीं रहता। आप डिटेल्ड लेक्चर्स करो, डिटेल्ड लेक्चर्स आने चाहिए आपको। हम डालते हैं अपने चैनल पे डिटेल लेक्चर्स और बहुत सारे टीचर्स डालते हैं डिटेल लेक्चर अपने चैनल पे। वो करो, अच्छे से डिटेल लेक्चर करो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करो। एक टीचर की समझ नहीं आती तो दूसरे टीचर पे जाओ और बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लाओ। वन शॉट से कभी भी काम नहीं बनने वाला। दूसरी चीज, जो बच्चा सोचता है कि यार मैं लिखूंगा नहीं, मैं तो सुनूंगा, मैं तो पढ़ूंगा और मेरा अकाउंटेंसी हो गया, आप भी भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि तुम 95 प्लस ला सकते हो अकाउंटेंसी में। क्यों? क्योंकि जो लिखेगा नहीं, जब वो क्वेश्चन करने बैठेगा पेपर में, तो उसको कॉन्फिडेंस कहां से आ जाएगा? मान लो तुमने सुन लिया, सेम सवाल पेपर में आ गया, लेकिन जब तक तुमने लिख के नहीं देखा तो भैया कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? पेपर में करोगे कैसे? तुम 10 मिनट के क्वेश्चन को करने में 15 मिनट लगा दोगे। तो अगर तुम वाकई ही चाहते हो अकाउंटेंसी को एस करना, तो भैया कॉपियां पे कॉपियां भर दो। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। लर्निंग दिमाग है, अगर लर्निंग दिमाग अगर अकाउंटेंसी का, तो प्रैक्टिस खून है। बिना खून के भी शरीर नहीं चलता। तो तुम्हें इतनी प्रैक्टिस कर देनी है, इतनी प्रैक्टिस कर देनी है कि नोटबुक से नोटबुक भरी पड़े। चेंज इन पीएसआर की नोटबुक अलग, एडमिशन की अलग, रिटायरमेंट की अलग, डेथ की अलग, डिसोल्यूशन की अलग। इस तरीके से अकाउंटेंसी को पढ़ना है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिवीजन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बिना रिवीजन के अकाउंटेंसी कर सकते हो, अरे तुमने कर लिया आज बहुत अच्छे से बैठ के 10 पार्ट से 10 के 10 पार्ट्स कर दिए रिटायरमेंट के, सारी की सारी वीडियो सुन ली, सारे के सारे नोट्स बना लिए, अपनी किताब में से क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन मेरे से लिख के ले लो, आज से 15 दिन बाद तुम्हें कुछ याद नहीं होगा। तो वो टाइम टू टाइम उसको रिकैप देना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम रिकैप देना बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज पुरानी चीजें भूलते चले जाओगे और ये जो आज का दिन लगाया, ये आज के जो 4-5 दिन लगा के तुमने रिटायरमेंट करा भी सही, वो भी बेकार है। तो इसलिए आपके शेड्यूल में एक रिवीजन डे जरूर होना चाहिए। हर हफ्ते का एक संडे तुम्हारा रिवीजन डे फिक्स होना चाहिए। तो मैंने 3 बातें बोली। क्या 3 बातें बोली? पहली बात मैंने बोली, वन शॉट का भरोसा छोड़ दो। हाँ, डिटेल वन शॉट कर सकते हो जिसके अंदर 5-6 घंटे में पूरा चैप्टर कराया, 7 घंटे में करवाया, वो ठीक है। लेकिन ये जो होती है ना 1 घंटे का वन शॉट, वो करके 80% नंबर ही आते हैं, वो 100% नहीं आते हैं। तो वन शॉट करनी है तो डिटेल्ड वन शॉट या फिर डिटेल्ड लेक्चर सारे के सारे करने हैं, चाहे किसी मर्जी चैनल का करो। दूसरी चीज मैंने क्या समझाई, अकाउंटेंसी याद करने से नहीं होता, अकाउंटेंसी लिखने से होता है। अकाउंटेंसी की जितनी लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, सारी की सारी लिख लिख के प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छे से नोटबुक्स भरते चले जाओ। फेयर नोटबुक्स बनाओ, कॉन्सेप्ट नोट्स अलग बनाओ, प्रैक्टिस नोट्स अलग बनाओ और बहुत सारे नोट्स बनाते चले जाओ। हर एक का नोट्स बनाने का तरीका अलग होता है, तुम अपना तरीका चुनो, उस तरीके से बनाओ। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते हैं अलग और प्रैक्टिस अलग, जैसा कि मैं करता था कि मैं कॉन्सेप्ट नोट्स हर चैप्टर के अलग की। जैसे कि मैंने उठाया चेंज इन पीएसआर या मैंने उठाया गुडविल, तो गुडविल का मतलब ये, गुडविल का मेथड ये, गुडविल का मेथड ये, गुडविल का मेथड ये, सारे एक जगह लिख दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग कॉपी में करे, उनसे जो कुछ सीखने को पॉइंटर्स मिले वो भी इस नोटबुक पे उतार दिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका रहता है, लेकिन तुम अपना तरीका खुद से चूज कर सकते हो। लेकिन नोट्स बनाने जरूरी बहुत है, नोट्स को स्किप नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज मैंने क्या बोली तुम्हें कि रिवीजन। भैया बिना रिवीजन के अकाउंटेंसी जीरो है। अगर तुम रिवाइज नहीं करते हो टाइम टू टाइम, मैं तुम्हें नहीं करते हो रिवाइज, तो मेरे से लिख के ले लो। बिना रिवीजन के तुम वो चीज नहीं कर सकते जो तुम अचीव करना चाहते हो। तो अगर रिवीजन नहीं करते हो तो आज से रिवीजन करनी शुरू कर दो। हर संडे या हर 10 दिन के बाद एक दिन रख लो, जब तुम क्या कर रहे हो, अकाउंटेंसी जितनी भी पढ़ी पिछले 10 दिनों में उनको रिवाइज कर रहे हो। फर्क नहीं पड़ता कि कल तुम्हारा यूनिट टेस्ट है, कल तुम्हारा सेमेस्टर का पेपर है, कल तुम्हारा कोई भी पेपर है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। तुम अपनी रिवीजन पे अपना फोकस रखोगे, चाहे कुछ का कुछ हो जाए। चौथी और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाथ जोड़ के विनती है भाई, ये मत सोचना कि 1-2 महीने पढ़ लेंगे और अकाउंटेंसी कर देंगे, नहीं होती। हम पढ़ा रहे हैं, 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को बच्चों को पढ़ाने का। बच्चों के साथ बैठता हूं मैं, जब बच्चों के पेपर होते हैं तो देखता हूं बच्चों को रोता हुआ कि सर काश हमने 4 महीने पहले पढ़ लिया होता। तो ये आज का दिन बेस्ट दिन है तैयारी शुरू करने का। अगर अभी भी तुम नहीं पढ़ना शुरू करते और फिर भी तुम्हारे सपने हैं 95% के, तो सपना छोड़ दो या पढ़ना शुरू कर दो।
दोनों साथ में नहीं रह सकते कि सपना भी 95% प्लस का है और पढ़ना भी आज हमें नहीं है, हम तो जनवरी से पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक चीज को छोड़ दो जल्दी से, अदरवाइज रिग्रेट ही रिग्रेट होगा, तो जल्दी से एक चीज को छोड़ दो। छोड़ना बेटर क्या है? छोड़ना बेटर है कि भैया आज से पढ़ना शुरू कर लो। कोई फायदा नहीं है, क्या करोगे? तो 4 महीने मेहनत करो, पूरी जिंदगी सफल हो जाओगे। तो जल्दी से अपनी किताबें उठा लो और आज से ही उठा लो, एक दिन का भी डिले नहीं होना चाहिए। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं 95% लाना चाहता हूं, मैं 95% लाना चाहती हूं, मैं श्री राम कॉलेज में जाना चाहती हूं, मैं अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हूं, तो जाओ अपनी नोटबुक्स उठा लो और आज से ही अकाउंटेंसी को पढ़ना शुरू कर दो। तो हाथ जोड़ के विनती है बेटा आपसे, जल्दी से जाओ और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखो और मेरी गारंटी है मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी इस चैनल पे पढ़ाऊंगा और गारंटी देता हूं कि तुम्हारे 100/100 अकाउंट्स में कोई रोक नहीं सकता अगर तुम ये 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो। मिलते रहेंगे इसी तरीके से, हमारे लेक्चर सारे के सारे चैनल पे आते हैं। अगर आप नए हो तो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 11th 12th अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज सारे का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट और सबसे बढ़िया तरीके से। मिलेंगे अगली वीडियो में।